नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जीत गई शक्ति। मिलिए उन मेहमानों से जो बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ हैं मन्नत बाबा, आध्यात्मिक गुरु हनुश्री, वो हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करता हूं आपका। खुशी की बात है। बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं मन्नत बाबा की तरफ लौट रहा हूं। अगर हम देखें भारतीय वांग्मय को देखें, भारतीय प्राचीन परंपरा को देखें, मैं हिंदू धर्म से संबंधित ही परंपरा की बात कर रहा हूं, तो क्या आप देखते हैं कि ये पुरुषों की एकाधिकारवादी सोच के चलते ये निष्कर्ष निकाले गए, या कहीं इसका शास्त्रोक्त, या कहीं आपको, क्योंकि लगता नहीं है कि ये उपनिषद या वेद से कहीं उपजा हुआ चिंतन है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं पहले थोड़ा सा संशोधन कर दूं जी। पुरुषों का एकाधिकारवादी चिंतन जी की जगह कुछ पुरुषों का कर दीजिए। चलिए जी। मेरे ख्याल से हम में से कोई भी इस बात से असहमत नहीं होगा जी 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 कि जो लिंग भेद है वो तुरंत और तत्काल खत्म होना चाहिए था, और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि वो तुरंत और तत्काल खत्म हो गया। दूसरी चीज, इसमें इन्होंने लगातार और अनेक बार ये कहा है कि ये परंपरा है, शास्त्रोक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि शास्त्र विहित नहीं है कि वहाँ स्त्रियां नहीं जा सकती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से भारतीय धर्मों की जो सबसे बड़ी विलक्षणता है वो इनके अंदर जो लिंग भेद हो या क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स, ये इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ उन्हीं के लिए डूज एंड डोंट्स निर्धारित किए गए हैं जो किसी पंथ में दीक्षित होते हैं। सामान्य आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा नियमन बनाए नहीं गए हैं। दूसरा, जो मैं अपने धर्म की विलक्षणता देखता हूँ वो ये है कि भाई ये संशोधनवादी धर्म है। जैसे आप भारत के संविधान में आवश्यकता के अनुकूल संशोधन कर सकते हैं, वैसे ही आप धर्म में भी आवश्यकता के अनुकूल संशोधन कर सकते हैं जी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप बाकी धर्मों से आप तुलना करें तो आप पाएंगे बाकी धर्मों में काफ़ी रिजिडिटी है जी। काफ़ी जो है चीज़ों को रोकने की क्षमता है। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि महीने 2 महीने 6 महीने के संघर्ष के बाद 400 वर्ष पुरानी परंपरा ऐसी चुपचाप खत्म हो गई जैसे क्रिकेट का कोई मैच हो। बहुत सुंदर बात नहीं, कही आप, बहुत अच्छी जरा बात सोचिए इस कही। धर्म को जी, लेकर के। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पुरुष इस तरह की एकाधिकारवादी नजरिया रखते होंगे, लेकिन बहुमत में उसमें साधु संत भी शामिल हैं। जी। मुझे नहीं लग रहा है कि हमारा कोई ऐसा नजरिया है कि बहनें, माताएं और बेटियां जी ये किसी देवता की पूजा करने से वंचित की जाएं। जी। और मैं आपको बताऊं, मेरे तो बहुत सारे भक्त हैं। मैं अपनी जो महिला शिष्याएं उनसे हमेशा कहता हूं कि आप श्री हनुमान की पूजा करें। मैंने भारतीय धर्मों के अनेक ग्रंथों का अनुशीलन किया है, लेकिन कहीं भी शब्दतः ये नहीं लिखा है कि स्त्रियां की कोई वर्जना है। केवल एक ही समय वर्जना होती जब स्त्रियां धर्म से गुजर रही थी। धर्म मतलब पीरियड्स। तो पीरियड्स की वर्जना को लेकर के तो ये तो बड़ा पर्सनल और सब्जेक्टिव मामला हो जाएगा ना। तो मैं कहूँगा कि हमारे लिए आज वैसा ही दिन है जैसा कि सती प्रथा खत्म हुई होगी, या जैसा कि विधवा विवाह के निमित्त अंग्रेजों ने प्रस्ताव किया होगा। जी। और मैं जो हूँ अपनी जुडिशरी को भी धन्यवाद दूंगा। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसने भी इसको ये नहीं कह के टाला कि इसको लटकाया नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। और जो हमारी थोड़ी सी राष्ट्रवादी सरकारें हैं उन्होंने भी समर्थन किया, मैं समर्थन में हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात जो आपने कही है वो ये है कि कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, और 400 वर्ष की पुरानी परंपरा वो ऐसे स्मूथली हट गई पीछे कि जैसे कहीं कोई अवरोध और कहीं कोई बाधा थी नहीं। ये एक लचीलेपन का, एक सहिष्णुतावादी धर्म का कह लीजिए या चिंतन का कह लीजिए, एक अच्छा जेस्चर है। मन्नत बाबा जी, इसी पर एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूँगा मैं कि जो शिक्षित वर्ग है, यूथ है, आमतौर पर ऐसा मान लिया जाता है, मैं क्षमा सहित ये चीज़ कहूँगा कि ये जो आध्यात्मिक समागम है सिंहस्थ या कुंभ जैसे, ये मान लिया जाता है कि भारतीय ग्राम्य परंपरा से आने वाले लोगों के प्रमुख आध्यात्मिक या धार्मिक मान्यताओं के केंद्र हो जाते हैं। MBA क्लैड लोग या फिर वो बच्चे, कुछ क्या लगता है जबरन तो कुछ किया नहीं जा सकता है, प्रयास ही किया जा सकता है, लेकिन वो किस तरह से हो, इसी पर फिर मैं गोस्वामी जी की भी राय लूंगा। जी। नहीं, आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि इसमें केवल ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग ही शामिल होते हैं? मैं ये कहूँगा कि भारतीय धर्म खुल रहे हैं जी, और हमारे जो मेले हैं उनके स्वरूप बदल रहे हैं जी। लेकिन ये जो आध्यात्मिक और धार्मिक समागम होते हैं ये कभी क्रिकेट के मैच जैसे या बॉलीवुड की फिल्मों की तरह तो क्रेजी इसमें लोग होंगे नहीं जी, क्योंकि ये हमारे जीवन दर्शन का एक हिस्सा है और हिस्से को हिस्सा ही बना रहने दो। तो जिसकी अभिरुचि होगी वो इसमें आएगा।
अभी हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इस तरह के आयोजनों में कुछ इस तरह का आकर्षण पैदा करें जिससे युवा वर्ग स्वतः स्फूर्त प्रेरित होकर के आए। कैसे कैसे पैदा करें वो अब ये जो चुनौती है इसका तो पूरा ब्लूप्रिंट देने में आपका काफी टाइम निकल जाएगा जी। लेकिन मेरे पास उसका ब्लूप्रिंट है छोटा सा जी जी। फिर मैं बस गोस्वामी यही जी की कहूंगा राय कि लूंगा। जो जी नई पीढ़ी है जी उसकी भाषा और उसके विचारों के अनुकूल अगर जो है आध्यात्मिकता की बातों का संप्रेषण हो, और मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा डाइवर्जन हो रहा है भारत में पिछले 50-60 साल से कि जो हमारी पीढ़ी है वो पश्चिम की तरह आमुख हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर उनको उस तरह के मोटिव तैयार किए जाएं, उस तरह के छोटे छोटे समूहों में उनको समझाया जाए तो वो अपने आप जो है इन चीज़ों के लिए प्रेरित हो जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट और बात मैं है। आपको बताऊं ये काम कोई मैं पहली बार करने की चुनौती के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मेरा अपना ख्याल है कि 100 वर्ष पहले विवेकानंद ने इसी तरह के प्रयोग किए होंगे। तो आप खुद सिंहस्थ जाएंगे मन्नत बाबा? मैं तो जा रहा हूँ, शाही स्नान में शामिल हो रहा हूँ और 4 दिन का प्रवचन भी है मेरा। तो आप वहाँ ये दायित्व आप निभाएंगे वहाँ? नहीं, अब देखिए उसमें ये है जी कि जो आएंगे उन्हीं के सामने प्रवचन होगा। जी जी ठीक है, कोई बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी तो मुझे इस प्रायोजित करने जा नहीं रही है, आपका चैनल भी प्रायोजित नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई जो वहाँ आएंगे उनके सामने मैं अपनी बातों का प्रकटीकरण। नेपाल से जुड़े मन्नत बाबा जी, उनका धन्यवाद करता हूँ।